हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, तो इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज का हमारा सेशन रहेगा वोकैब का। जी हाँ, तो एंटोनिम सिनोनिम आज की क्लास होने वाली है हमारी। एंटोनिम और सिनोनिम्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। देखें, तो बेटा, वोकेबलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो इसी सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले। चलिए, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आप देख रहे हैं, यह लिखा है अबेंडन। क्या लिखा है? अबेंडन। अबेंडन को यदि हम देखें, है ना, तो मेन वर्ड हमारा क्या है आज का? फर्स्ट। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा अबेंडन, है ना। अबेंडन, देखो, तो अबेंडन मेन वर्ड है और अबेंडन का मतलब होता है बेटा गिव अप, है ना, त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना। क्लियर? इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। पहला तो आपको ये बता दिया कि भाई अबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ना, है ना, या त्याग करना, या हम इसे हम बोल सकते हैं नष्ट करना। ठीक है, ऐसा भी इसका मतलब होता है। तो दो तीन तरह से इसका हिंदी में मतलब हो सकता है। पहला तो भाई त्याग देना, है ना, छोड़ देना, नष्ट करना, ऐसा भी हो सकता है। गिव अप, है ना, इसको इंग्लिश में यदि हम इसका मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा? गिव अप। क्लियर यहां तक? तो अबेंडन मतलब, द मीनिंग ऑफ अबेंडन इज गिव अप। क्लियर है यहां तक? और यदि हम अबेंडन को देखें, है ना, तो अबेंडन जो है बेटा हमारा, ये हमारा कहलाएगा वर्ब। तो अबेंडन इज वर्ब। क्या है ये? वर्ब है। क्लियर? तो याद रखिए, अबेंडन मतलब वर्ब में आता है ये। क्लियर? तो इसका मतलब हो जाएगा त्याग देना या फिर छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ अबेंडन, सो नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज फोर्स्ड, है ना, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। शी वॉज फोर्स्ड टू अबेंडन द कार। उसे कार छोड़ने के लिए फोर्स किया गया, है ना, उस पर दबाव डाला गया, उसे फोर्स किया गया कि वो कार को छोड़ दे। क्लियर है? या त्याग दे। क्लियर यहां से? यहां तक गुड। सेकेंड एग्जाम्पल, अबेंडन द शीप इन नो टाइम। भाई, शीप को, जहाज को छोड़ दो बहुत ही जल्द या जल्द से जल्द। यहां आप देख रहे होंगे इन नो टाइम, है ना। इन नो टाइम ये इडियम है। ये क्या है बेटा? इडियम है। क्लियर यहां तक? तो सेकेंड एग्जाम्पल, अबेंडन द शिप इन नो टाइम। शिप को छोड़ दो बहुत ही जल्द या जल्द से जल्द। क्लियर यहां तक? तो अबेंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, या नष्ट करना, ऐसा भी होता है। टू गिव अप। क्लियर है? तो अबेंडन वर्ब है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, सिनोनिम्स, डिजर्ट, है ना, लीव। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है, एक छुट्टी भी होता है, लेकिन अभी ये अबेंडन का सिनोनिम में आएगा, है ना। क्वाइट, सरेंडर। सरेंडर देखा जाए तो आत्मसमर्पण होता है, लेकिन उसको छोड़ भी रहे हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। ठीक है, तो सरेंडर भी किस में आ जाएगा बेटा? अबेंडन में। रिनाउंस, है ना, रिनाउंस भी वर्ब है, तो रिनाउंस भी इसमें आ जाएगा। फॉरगो, ठीक, तो फॉरगो भी मतलब क्या होता है? त्याग देना या नष्ट करना। डिस्कार्ड इसका सिनोनिम है। क्लियर यहां तक? सो दीज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ अबेंडन। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो है, ये क्या है? सिनोनिम्स है किसके? अबेंडन के। ठीक है, तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें मेन मेन चीजें पढ़नी जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को हमें पढ़ना है। ऐसे तो काफी सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजर्ट, लीव, सरेंडर, रिनाउंस, फॉरगो और डिस्कार्ड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स में आएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई हमारा, यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एंटोनिम्स, तो देखिए एंटोनिम्स क्या होंगे। तो भाई एंटोनिम्स को यदि हम देखें, इसमें तो कंटिन्यू हो सकता है, कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक है, तो कीप हो सकता है इसका, ठीक, कीप मतलब बनाए रखना। परस्यू हो सकता है। यदि हम बात करें होल्ड की, तो होल्ड भी इसका क्या हो सकता है? एंटोनिम हो सकता है। क्लियर यहां तक? तो कंटिन्यू, कीप, परस्यू, होल्ड, स्टिक बाय, एंड द लास्ट वर्ड इज स्टे। दिस ऑल कैन बी एंटोनिम्स ऑफ अबेंडन। क्लियर यहां तक? तो अबेंडन जो है,
इसका मतलब होता है त्याग करना, नष्ट करना, छोड़ देना, है ना, आत्मसमर्पण करना, ऐसा भी इसका मतलब होता है। तो अबेंडन इट मींस टू गिव अप। क्लियर है यहां तक? चलो, आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं, समझिए नेक्स्ट क्या है। सेकेंड वर्ड है अकम्प्लिश। बहुत ही बेसिक वर्ड है, आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। देखिए, सो नाउ द सेकेंड वर्ड इज accomplish. The meaning of if we talk about accomplish, so this is verb. ये क्या है बेटा? accomplish को यदि हम देखें तो ये किस में आएगा? ये verb में आएगा। तो याद रखना है आपको, keep this thing in mind that accomplish is verb. accomplish मतलब होता है to complete, किसी चीज को क्या करना? पूरा करना, पूर्ण करना, है ना, आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, पूरा करना। तो accomplish मतलब to complete something, है ना। तो इसका मतलब क्या है? टू कंप्लीट, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? पूरा करना। क्लियर? क्लियर यहां तक? चलो एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड। द बॉयज अकम्प्लिश्ड द टास्क विद इन 2 days। लड़कों ने 2 दिन के अंदर टास्क को पूरा किया या खत्म किया। ठीक है, तो अकम्प्लिश मतलब पूरा करना। नेक्स्ट, यदि हम इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की बात करें, ठीक है, और एग्जांपल्स क्या हो सकता है अकम्प्लिश के, कि भाई अकम्प्लिश दिस वर्क। ठीक है, और तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे यूज करते हैं। तो भाई वोकैबुलरी का सीधा सा फंडा है, जब तक आप इसे डेली रूटीन में यूज नहीं करेंगे ये आप याद नहीं कर सकते, है ना, भूल जाओगे। एक लिमिट तक आप याद कर सकते हो। द बेस्ट वे टू रिमेंबर vocabulary is you have to use all words in your daily routine. Clear? Now let's talk about synonyms of this word. Achieve. अचीव क्या है बेटा? अचीव मतलब प्राप्त करना होता है ना, तो इसका सिनोनिम्स आ जाएगा ये। अचीव, अटेन हो सकता है इसमें, रीच, है ना, फुलफिल, ये भी इसका सिनोनिम में आ सकता है। कंप्लीट का परफॉर्म, कैरी आउट, तो ये सारे भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट देखो, एंटोनिम की यदि हम बात करें तो एंटोनिम में क्या जाएगा? फेल, फॉरसेक, गिव अप, फेल्यूर, misfortune, and the last is incomplete. So these all can be antonyms of accomplished word. Clear यहाँ तक? तो accomplish मतलब पूरा करना या to complete. Clear यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ वर्ड, फोर्थ है चार्मिंग, है ना। चार्मिंग का मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक वर्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत आसान भी है। चार्मिंग, यदि हम चार्मिंग की बात करें तो चार्मिंग एडजेक्टिव में आता है बेटा। किस में आता है? एडजेक्टिव। तो याद रखिए चार्मिंग मतलब क्या है? मनोहर, मतलब एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? वेरी प्लीजिंग और अट्रैक्टिव। वी कैन से दैट द मीनिंग ऑफ चार्मिंग इज वेरी प्लीजिंग और अट्रैक्टिव, जो बहुत ही क्या हो? मनोहर हो, आकर्षक हो, या फिर क्या हो? सुंदर हो। ठीक है, तो जो एकदम से हमको क्या करे? अट्रैक्ट कर ले, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? चार्मिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और इजी है ना, और कॉमन भी है, बहुत कॉमन है, आप लोग शायद इसे जानते होंगे। ठीक है, देखिए, तो ये क्लियर है कि भाई चार्मिंग मतलब क्या होता है? कि भाई आकर्षक, मनोहर, सुंदर, मन मोहने वाला। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड। हिज ड्राइंग्स हैव चार्म्ड ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। उसकी ड्राइंग ने क्या है? सभी को आकर्षक किया क्लास में, सभी विद्यार्थियों को उसकी ड्राइंग ने आकर्षक किया। कहां पर? क्लास में। क्लियर यहां तक? आई होप ये एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। सिनोनिम को देखें, क्या क्या हो सकता है? डिलाइटफुल हो सकता है इसमें, इंचैंटिंग का मतलब भी आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव, ये भी कॉमन वर्ड है, ऑफेंसिव, ठीक है, फिर रिपिलेंट और टेरिफाइंग, ठीक, फैसिनेटिंग, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, समझिए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें एंटोनिम्स की, एंटोनिम में क्या हो सकता है? अपीलिंग हो सकता है, हीवनली हो सकता है, शॉकिंग हो सकता है, और बोरिंग और रिपिलेंट। तो और भी कई सारे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन हमें मेजरली उन्हीं पर फोकस करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोकैब का भी एक लेवल होता है।
ठीक है, तो हमें अच्छे से अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा सीखना है। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है देखिए, अमेजिंग। अमेजिंग मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक, है ना, जिसमें क्या हो, हमको एकदम से क्या हो, अमेज हो जाए। ठीक है, तो अमेजिंग, ठीक है। देखिए, तो अमेजिंग को यदि हम देखें तो अमेजिंग यहां पर एडवर्ब है ना, जिसका मतलब क्या होता है, वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफिकल्ट टू बिलीव। भाई एकदम से आपको सरप्राइज होने लग जाए कि भाई ऐसा कैसे हो गया, आप चौंक जाओ जहां पर। ठीक है, मैंने बोला कि भाई हिज राइटिंग वॉज अमेजिंग, है ना, ये हो सकते हैं। हिज लुक वॉज अमेजिंग, वी कैन से लाइक दिस। सो अमेजिंग जो है ये बेटा हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब वेरी सरप्राइजिंग एंड डिफिकल्ट टू बिलीव। ठीक है, आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या लिया हमने, समटाइम्स हिज वर्क अमेजेस मी। कभी कभी उसका काम जो है वो मुझे क्या करता है, आश्चर्यचकित करता है। तो अमेजिंग एडजेक्टिव भी है, यहां पर यूज हो रहा है वर्ब की तरह। ठीक है, तो अमेज वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम्स को देखिए, फैंटास्टिक, फैबुलस, क्रेडिबल, मार्वेलस, वंडरफुल, स्टनिंग हो सकता है, ऑसम, इनक्रेडिबल अतुल्य, इंप्रेसिव, है ना, स्टार्लिंग। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो भी हम पढ़ रहे हैं यहां पर, फैंटास्टिक, फैबुलस, क्रेडिबल, मार्वेलस, वंडरफुल, स्टनिंग, ऑसम, incredible, impressive, and the last word is startling. These all can be and synonyms of amazing. Clear यहां तक? चलो एंटोनिम्स को देखिए, लेट्स टॉक अबाउट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड्स, ऑफ दिस वर्ड। ऑर्डिनरी, commonplace, एवरेज, यूजुअल, नेग्लिजिबल, अनएक्सेप्शनल। तो ये सारे भी जो है ये कहलाएंगे एंटोनिम। ऑर्डिनरी मतलब भाई ऑर्डिनरी है ना, कॉमन प्लेस है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, एवरेज है, औसत है, अनयूजुअल है, ठीक है, नेग्लिजिबल, अनएक्सेप्शनल है, अपवाद नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो अमेजिंग मतलब आश्चर्यचकित होना, जो हमें क्या करें, अट्रैक्ट कर दें। तो ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं, इसे अच्छे से याद रखना है आपको। आने वाले सेशन में मैं आपके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम बहुत शानदार तरीके से, इजी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की क्लास। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले क्लासेस को नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से आप जरूर शेयर करें। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।